फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अभी यहाँ पे आ जाइए। नहीं यहाँ नहीं, वो आप ये संग्रहालय के अंदर, अरे यहीं 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद आ जाइए, आ जाओ आ जाइए 2 मिनट बाद। अरे मंत्री जी नहीं है यहाँ, मंत्री जी बाहर है, आ जाइए प्लीज। या वहाँ अंदर इस गेट से हो जाएगा, ये तो बंद है। मैडम प्लीज आ जाइए, आ जाइए। देखिए हमें यहाँ पर रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। आ जाइए, आ जाओ भैया आप लोग भी। ये तस्वीरें आपने देखी, ये धरना आपने देखा। दरअसल ये उन चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन है जिनकी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों का मुद्दा बीते लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन इस बीच सरकार ने कुछ चयनित शिक्षकों को नौकरी तो दी, अभी भी कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा दिवस यानी 12 जनवरी को यह प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। चयनित शिक्षकों का मुद्दा आखिरकार मध्य प्रदेश में खत्म क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल ये प्रदर्शन उसकी गवाही देता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी वो करीब 20,000 पदों के लिए हुई थी, लेकिन लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने के बाद 20,000 में से 12,000 जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें तो ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन अभी भी करीब 8,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। और इसी मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर से राजधानी भोपाल का रुख किया था। इस दौरान चयनित शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बंगले से दूर ही रोक लिया। 5 चयनित शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल इंदर सिंह परमार से मिलने के लिए उनके बंगले तक ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात मंत्री इंदर सिंह परमार से नहीं हो सकी। अलबत्ता उनके निज सहायक से उनकी मुलाकात जरूर हुई। एक बार फिर से वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये धरना प्रदर्शन चयनित शिक्षकों को करना पड़ा। लंबे समय से चयनित शिक्षकों की ये मांग थी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जब ये पात्रता परीक्षा हुई थी उसके बाद जब इनकी ज्वाइनिंग शुरू हुई थी, एक तो रिजल्ट लेट आया, रिजल्ट लेट आने के बाद जब इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, स्क्रूटनी शुरू हुई, तब कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से इनके जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसे रोक दिया गया था। ये प्रक्रिया करीब 1 साल तक रुकी रही। ये प्रक्रिया जब दोबारा शुरू हुई तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी थी। ये प्रक्रिया तब फिर रुक गई थी, लेकिन दूसरी लहर खत्म होने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया गया था और उसके बाद चयनित शिक्षकों को बारी बारी ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी होते रहे। अब तक कुल मिलाकर के 20,000 में से 12,000 चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिल गई है, लेकिन जो बचे हुए चयनित शिक्षक हैं उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें भी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पंजीकृत बेरोजगार है उनकी संख्या लाखों में है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 12 जनवरी को करीब रोजगार मेलों में 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ समय में और भी परीक्षाएं होंगी जिनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा भी प्रमुख रूप से शामिल है। यानी आने वाले समय में स्कूलों में जो शिक्षकों के पद खाली है उन्हें भरने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी।